कितने लोग आज खुश और आनंदित? सामने है तो सामने Praise the Lord. 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 हम वाकई हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब तो सेल आ चुकी है बेटा। वो हो जाता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हृदय से। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह का हम स्वागत करते हैं। आप बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर को भाया कि हमें अपने घर में लेकर आया। हम हैकल में आए हैं। ये खुदा का मंदिर है और उसने ये भी कहा कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ मंदिर में ईंट पत्थर जो है उसमें वो नहीं रहता, वो प्रभु हमारे अंदर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए और मैं सच में खुदा को धन्यवाद करती हूँ कि नामुमकिन को उसने मुमकिन किया और शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट ईयर अपने बीच में बिशप अरुण माइकल थे। आज हमारे बीच में मैं धन्यवाद करती हूँ एबंडेंट लाइफ असेंबली चर्च नासिक ब्रांच से हमारे बीच में पास्टर देव तिवारी और पास्टर जो हमारे बीच में स्मृति तिवारी या निधि, दो नाम है। स्मृति तिवारी हमारे बीच में है। आइए हम फ्लावर नहीं ला पाए, फूल नहीं ला पाए, क्योंकि फूल तो है वो मुरझा जाएंगे, लेकिन हम लोगों का प्यार सदैव जब तक यीशु नहीं आता है सदैव बना रहेगा। धन्यवाद करते दोनों का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों ने देखा, बैठ जाइए। आज आप लोगों ने देखा कि हमने टंडन जी की तरह शॉर्ट किया है क्योंकि नासिक से आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनको अधिक समय दे ताकि जो भी खुदा ने इनके अंदर रखा है ये हम लोगों को बता सकें और हम उसे रिसीव करके उस पर मनन करके अपनी लाइफ में उसे यूज करने वाले हो सके। जीवन की रोटी है वचन। हम चाहते हैं कि आप आ जाइए, ये आपका समय। आप लोग बैठने को तैयार है, सुनने को तैयार हैं कि नहीं? और ये प्रभु की उपस्थिति में लें और हमें यकीन है कि आज हम खाली हुए इसलिए कि फिर से भरे जाएं और नए बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप जो करना चाहें पास्टर और दोनों पास्टर है इसलिए कि छुट्टी है, संडे है, इसलिए प्रभु के भवन में है, अपने पिता के घर में है, उसके भवन में है। आमीन। कितने लोग यीशु को प्यार करते हैं और कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु उससे भी ज्यादा आपसे प्यार करता है? एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां चैप्टर और उसका 14th वर्स 5:14। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की 14वीं आयत। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हमें विवश कर देता है। बस, थैंक यू सिस्टर। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किस चीज के लिए? कभी इस वचन पे मनन किया है
कि मसीह का प्रेम हमें क्या अच्छा, जिससे मसीह का प्रेम तो बहुत ऊंची बात हो गई, नॉर्मल बात करते हैं। अगर माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं या बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, पति पत्नी से या पत्नी पति से प्यार करते हैं, तो क्या उनका प्रेम विवश करता है कि नहीं करता है? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हर वो काम करने के लिए जिसे कई बार करने का हमारा मन नहीं होता। हमारा मन नहीं होता। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? कितनों के साथ हुआ है? हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। जब एक इंसान का प्रेम, जिसने हमारे लिए लहू की एक ड्रॉप भी नहीं बहाई है, और वो हमें विवश करता है हर वो सही काम करने के लिए जिसे करने का हमारा मन नहीं है, तो आप ये सोच लो कि यीशु ने अपने लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी है आपके और हमारे लिए। क्योंकि रोमियो की पत्री का लेखक कहता है कि हम में से एक भी धर्मी नहीं था। ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों और पापियों के लिए मरा। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि, हालांकि है अपने अंदर झांक के देखिए, पता चलेगा कि हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं, हमने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तो माफ कीजिए, आपकी ये सोच गलत है। क्योंकि वचन कहता है कि हम सब पापी थे और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, और हम तो ऐसे थे, हम तो उसको पूछते भी नहीं थे। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि यीशु कौन, कहाँ का यीशु। एक नाम मालूम था कि हाँ भाई क्रिश्चियन लोग कोई होते हैं, उनका कोई परमेश्वर होता है, सिर्फ इतना मालूम था। मैंने कभी उसे नहीं पुकारा, मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी उससे नहीं पूछा। लेकिन जब हम उसे जानते भी नहीं थे, तब उसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया, फिरौती दी। सीधे शब्दों में कहें तो शैतान ने हमें बंधक बना के रखा था, यीशु ने फिरौती की रकम दी, छुटकारे की रकम दी है, और वो रकम है उसका लहू। आमीन। तो जब वो हमसे इतना प्यार करता है, तो क्या कभी आपने अपने अंदर उस चीज, उस विवशता को महसूस किया कि मैं ये करना तो नहीं चाहता हूँ, मैं ये करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, पर ठीक है यीशु, अगर आप कह रहे हो तो मैं करूँगा या करूँगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कुव्वत नहीं होती, हम करना चाहते हुए भी, मसीह की इच्छा पूरी करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं। और तब रोल आता है पवित्र आत्मा का। तब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद करो। मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरा जो जन्म था, मतलब जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उन्नाव हमारा ददिहाल है, तो वहाँ पे और उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरा जन्म हुआ और मैंने दुनिया में बढ़ना और समझना सीखा छोटी सी उम्र से, तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग जो हैं बड़े स्वार्थी हैं, बड़े मतलबी हैं, ठोकर मारने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं। कोई अगर आपकी इतनी सी भी हेल्प करता है तो 100 बार एहसान के जूते भिगो भिगो के मारता है। और उससे भी बड़ी बात, मेरे जो बाबा जी थे वो स्क्रिप्ट राइटर थे, तो वो स्क्रिप्ट लिखते थे, और जो बड़े वाले चाचा थे और जो ताई जी थी वो उस पर अमल करती थी। तो बहुत छोटी थी मैं, शायद 2 साल की होंगी, और तब वो मुझे गांधीनगर में उस वक्त हम लोग रहते थे, मामी मामा लोग, उन लोग के साथ। तो मामी की गोद में मैं ऐसे ही नीचे गेट के बाहर थी, और वो जबरदस्ती बड़े चाचा और ताई जी आए, हाथ पकड़ा चाचा ने और ताई जी ने गोद से छीना और लेके रफू चक्कर। जब तक मामी शोर मचाए, मोहल्ले में चिल्लाए, ले गए ले गए ले गए बिटिया, ले गए बिटिया, ले गए। जब तक वो चिल्लाए बिटिया ले गए, तब तक वो 9-2-11। और वहां पे उस छोटी सी उम्र की मुझे याद नहीं है, पर नानी बताती हैं कि वहां जाने के बाद, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मम्मी अगर पापा की जगह जॉब पे लगी हैं तो वो पैसा मेरे बेटे का है। तो और उन दिनों आपको पता है इतनी पेमेंट गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होती थी, तो मम्मी को खुद का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक शादी के बाद हम बोझ बने अपने मायके पे, वो कोई भी बेटी पसंद नहीं करती, तो कम से कम उस नौकरी से अपना और अपनी बेटी का खर्चा निकाल सकें, तो वो इतना भी नहीं छोड़ते थे। और फाइनली उनको लगा कि ये वहां से ड्यूटी करती है, अप डाउन करे, उन्नाव से कानपुर अप डाउन करे। तो मम्मी कह रही थी कि भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने साजिश रची कि भाई अच्छा इसकी लड़की को खींच लो तो ये पीछे पीछे आएगी,
तब तो ये आएगी मुंह ममता में। तो मम्मी ने उस वक्त एक सही काम ये किया कि अपने दिल को कठोर कर लिया। उन्होंने कहा ले गए हो तो ले जाओ, आदमी मर गया है, बेटी भी मर जाएगी, उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी, मैं आऊंगी नहीं तुम्हारे जाल में। और जब वो मुझे छोड़ने आए हैं, मतलब वहां पे हालत, अब माँ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं, उस बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, तो हालत ऐसी हो गई कि बिल्कुल मरने जैसी। तो जो छोटे चाचा थे उनके दिल में प्रभु ने एक ग्रेस डाला। देखिए, जब हम उसको नहीं जानते थे यीशु को, उसकी नजरें तब भी हम पर थी। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको चुन लिया है, तुम पर चित्त लगाया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन मेरे ही लिए था, क्योंकि शैतान ने पैदा होने के टाइम पे भी बड़ी गड़बड़ियां डाली कि ना हो पैदा। पेपर पे साइन ले लिए गए थे, क्योंकि बहुत लेट करके दादी बाबा लेके गए थे मम्मी को हॉस्पिटल, पूरा जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है यूट्रस का, सब निकल गया था। डॉक्टरों ने साइन ले लिए थे कि जच्चा बच्चा दोनों की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दोनों बच्चे या मरे तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम बहुत लेट लेके आए हो। तो शैतान ने वहां अटैक किया, नहीं जीत पाया। फिर उसके बाद इस तरीके से अटैक करवाया, पर वहां पर भी छोटे चाचा ने बोला अगर मर जाएगी तो हत्या का पाप लगेगा, भाभी के मायके भिजवा दो इसको, जिंदा रहेगी कम से कम वीरेन भैया का नाम तो चलेगा। तो जब वो छोड़ने आए हैं तो बताते हैं कि ऐसा था कि दूध पीने तक की मेरी मतलब औकात नहीं रह गई थी, इतनी मरणासन स्थिति हो गई थी कि जैसे रुई दूध में डुबो के और चिड़िया को जैसे डालते ना, नानी कहती वैसे मुंह में डालते थे। और मामा ने कहा कि ये मरा मुर्दा यहाँ लेके क्यों आए हो, इसको जाओ गंगा में बहाओ, क्योंकि वो देखने से लग रहा था मर गई है, मरी हुई बच्ची लेके क्यों आए हो वापस, जाओ इसको बहाओ वहां पे गंगा जी में। तो इस तरीके से दहशत और डर, उसमें मैं पली बड़ी। और कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी की शादी ब्याह वगैरह में देखती थी जब बाबा को, तो डर के छुप जाती थी मम्मी के पीछे। और बाहर जैसे मान लीजिए यहाँ फंक्शन हॉल है तो मैं वहाँ छत पे बैठी रहती थी और नीचे नहीं उतरती थी, क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो डर चला गया था कि अब ये मुझे फिर से पकड़ के ले जाएंगे। कब? जब मैं बड़ी हो चुकी थी, जब मैं किंडरगार्टन पार कर चुकी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, शायद 1st या 2nd स्टैंडर्ड में थी, उस वक्त भी वो जो एक ट्रॉमा था वो दिमाग से गया नहीं था। तो बहुत डर और दहशत में जिंदगी बीती। हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मम्मी को ना पकड़ ले जाएं, कहीं मुझे ना उठा के ले जाएं, स्कूल से ना ले जाएं, कुछ ना कर दें। इस तरीके से बचपन बीता था। और उसके बाद मैं बचपन से ढूंढती थी कि कौन है सच्चा परमेश्वर। सही समय पे आके यीशु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया और हुआ ये कि मेरे बेटे का मिरेकल बेबी के रूप में जन्म हुआ, उसके जरिए से मेरे पति का उद्धार हुआ। हमने इवेंजलिज्म शुरू किया, 17 साल हमने इवेंजलिज्म किया। अभी भी हम इवेंजलिस्ट हैं, दो वी आर अ पास्टर, बट हमारा वो काम खत्म नहीं हुआ है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, आप सब इवेंजलिस्ट हो, खुदा की तरफ से अपॉइंट किए गए हो। आमेन। और ये ड्यूटी है हमारी। यस, यू कैन क्लेप फॉर योरसेल्फ। ये ड्यूटी है हमारी कि हमें इस काम को करना है। हर दिन कम से कम किसी एक को तो वचन बताओ, और बताने के बाद पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है अपने पर्सनल प्रेयर में, है ना। तो जब हम इवेंजलिज्म कर रहे थे उस वक्त मैं कर्नाटक में थी और मुझे अच्छे से याद है प्रभु का वचन आया मेरे पास कि तुम अगर माफ, देखिए एक होता है क्षमाहीनता, बहुत से ऐसे काम है शरीर के, गलातियों 5:22 में लिखे हैं, उनमें से एक जो सबसे घृणित काम जो प्रभु को पसंद नहीं वो है क्षमाहीनता। हम कई बार इतनी बुरी तरह से ठोकर खा चुके होते हैं कि हमारा दिल ही नहीं होता है माफ करने का, या हम सोचते भी नहीं। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे चैलेंज किया कि तुम खुद को मेरी बेटी कहती हो, लेकिन तुमने अभी तक, तब तक मेरे बाबा जी मर चुके थे, मैं 3rd स्टैंडर्ड तक पहुंची, तब तक बाबा जी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया था। मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया था। और मैं कहती थी कि मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, भले ही ये मर गया, इसने मेरा बचपन खराब किया है, मैं नहीं माफ करूंगी। पवित्र आत्मा ने मुझे उस दिन चैलेंज दिया। उसने कहा बेटा अगर तू ये नहीं करेगी तो मैं तुझसे आगे काम नहीं ले पाऊंगा, तू मेरे पास नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी, और मैं तुझसे काम ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि अशुद्ध बर्तन में कभी भी प्रभु अपनी आशीषें नहीं उड़ेल सकता। कटोरे को बाहर से चमकाना आसान है, पर उसको अंदर से मांजना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वचन की जरूरत हर दिन लगती है। आमीन। मैंने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता, और पवित्र आत्मा ने कहा फिर मैं भी तुझसे काम नहीं ले सकता। और तब मुझे सरेंडर करना पड़ा। हम कई बार प्रभु के सामने भी, देखो हम कितने ढीठ हैं, हम में से हर एक की प्रॉब्लम ये है
कि हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते। अगर हम खुद में झांक के देखेंगे तो हम समझेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कितनी गलतियां की हैं और कितना महान है वो पिता जो अभी भी हमारी हर गलती को छुड़ाकर उसको हमारे लिए आशीष में बदलता है। आधे से ज्यादा हमारी जिंदगी के मसले तो हमने खुद ही उलझा रखे हैं, उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं, इवन शैतान का भी कोई रोल नहीं है। शैतान तो जाके प्रभु के आगे रोता है, प्रभु मैं तो इसके गली के बाहर से भी नहीं गुजरा था, ये तो मेरा नाम लगा रहा था, प्रभु मैंने तो 4 दिन से इसकी गली में झांका तक नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया इसके जीवन में। और हम कहते नहीं शैतान ने ऐसा कर दिया। नहीं, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और हम उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं और ये काम होते हैं। तो माफ करने के विषय में एक चीज बहुत सतर्क रहने की है। जॉयस मेयर को कितने लोग जानते हैं? कितनों ने गवाही सुनी है जॉयस मेयर की? ठीक है, जिन्होंने नहीं सुनी उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। जॉयस मेयर बताती हैं, प्रभु की दासी है, प्रभु की सेविका है, एल्डरली है, मेरी मम्मी के एज के हैं, और वो बताती हैं कि उनका 9 साल की उम्र में उद्धार हुआ था और वो 9 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक उनके पिता एक बहुत ही बुरे दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे जो अपनी ही बेटी का सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे हर दिन। और जब उसका 9 साल की उम्र में उद्धार हो चुका था उस प्रभु की दासी का, तो वो कहती थी कि प्रभु मुझे छुड़ा ले, और उसे लगता था कि प्रभु जरूर छुड़ा लेंगे। 1 साल नहीं छुड़ाया तो दूसरे साल छुड़ा लेंगे। पर कई बार परमेश्वर को जब आपसे बड़े काम लेने होते हैं और जिसमें एक बात आप तकलीफ में फंसे अपनी मर्जी चलाकर, वो अलग चीज है। आप पैदाइशी तकलीफ में आए हैं, आप ऐसे जगह पैदा हुए जैसे मैं पैदा हुई, जैसे जैस मैं पैदा हुई, वहां तकलीफें हैं, वहां परमेश्वर निकास करेगा जरूर से जरूर, लेकिन उसके ठहराए हुए समय पे वो पूरा अंदर तक आपको मांझेगा पहले। और वो कहती है कि बाकायदा 9 साल तक मैं उस सेक्सुअल हैरेसमेंट से गुजरती रही। तो सोचो उसके मन में कितनी कड़वाहट होगी, और वो अपनी माँ की तरफ देखती थी कि शायद मेरी माँ मेरा साइड ले ले, शायद मेरी माँ पिताजी से कुछ कहे, लेकिन उनकी माँ भी डरती थी और दबती थी उसके पिताजी से। और 9 साल तक उसने उस जहन्नुम को, उस नर्क को झेला, लेकिन परमेश्वर को उससे बड़े काम लेने थे और फाइनली प्रभु ने उसको वहां से तैयार करके निकाला और पूरी दुनिया में अपनी उस बेटी के द्वारा काम लिया। तो जब भी कोई ये गवाही शेयर करी जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर वालों की या माँ बाप की या रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं। अगर जॉयस मेयर अपनी ये गवाही शेयर नहीं करती तो मुझे बल नहीं मिलता। आपकी गवाही अगर उसमें कोई भी मिलावट नहीं है तो बना के भी गवाहियां दी जाती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है। महिमा की भूख शैतान ने जो इंसानों में डाल रखी है, उसके तहत कलीसियाओं में ये एक चीज बड़ी आम पाई जाती है। आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ से आई हूँ। गवाहियां मिला के दी जाती हैं, वो गवाही नहीं। जो रियल गवाही है वो दूसरे के जीवन को बल देती है। तो जॉयस मेयर ने जब माफ किया अपने पिता को, 80 साल की उम्र में प्रभु ने कहा कि जाओ अपने पिता के लिए रहने की व्यवस्था करो, उनको एक घर दो, राशन पानी दो, और तब उन्होंने वैसा किया। क्या उनका ये करने का मन था? दिल से बोलो, ईमानदारी से। नहीं था। मैं होती तो मेरा भी मन नहीं होता। और प्रभु ने उस गवाही के जरिए मुझे चैलेंज किया कि जब ये माफ कर सकती है तो तू क्यों नहीं कर सकती अपने बाबा को? जब ये अपने पिता को माफ कर सकती है, तुम्हारा इतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ जितना हर दिन 9 साल उसका हुआ है, कि तुम क्यों नहीं कर सकती हो? और उस गवाही से मुझे बल मिला, उस गवाही की बदौलत मैंने कहा नहीं। और 2 चीजें वहां पर जॉयस मेयर के केस में कहा गया कि वापस से अपने पिता के रहने की व्यवस्था करो, उनसे मिलो, उनको बपतिस्मा दो। पर मेरे केस में ये नहीं कहा गया कि वापस जाके उन लोगों से मिलो। पवित्र आत्मा की स्टिल स्मॉल वॉइस, एक धीमी सी आवाज को बहुत क्लियर सुनना होता है, और ये प्रैक्टिस से आता है जब हर दिन हम अपने प्रेमी के साथ बैठेंगे। कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं ईमानदारी से? %50 भी नहीं है ये प्रतिशत। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम मसीह में आ तो जाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए, बीमारी से छुटकारे के लिए, पति के दारू छूटने के लिए, या बच्चों की बीमारी के, या खुद के लिए आप आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हम यीशु को सिर्फ चॉकलेट देने वाला बूढ़ा बाबा समझ के वहीं तक रह जाते हैं, उससे एक करीबी, एक नज़दीकी रिश्ता नहीं जोड़ पाते। और रिश्ता कैसे जुड़ेगा? रिश्ता तब ही जुड़ेगा जब हर दिन उसका ये लव लेटर पढ़ोगे। मसीह की कलीसिया आज यही चूक रही है। एक मसीह फैमिली आपको पता है कैसी होनी चाहिए?
एक मसीह की फैमिली में अगर अभी तक, मुझे पता है आपके पास्टर ने आपको बहुत बार सिखाया है पर नहीं सीखा, सब बोलिए आज मेरा सीखने का दिन है। आज जो मैं सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, उसको अमल में लाऊंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हर दिन अमल में लाऊंगा, दिन में 2 बार अमल में लाऊंगा। आप देख लीजिए, स्वर्गदूतों के सामने, आपके पास्टर जी के सामने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने, अंधकार की शक्तियों के सामने आपने कबूलनामा कर लिया। अब आप जानो मैं भरी हूँ, आपने अपने मुंह से कबूल किया है और नीति वचन में लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से फंसा। अब आपने कह दिया है, अब आप देख लो, ठीक है। तो एक मसीही परिवार की जो बुनियाद है वो होनी चाहिए वचन पे। जब मेरा बेटा छोटा था तो जब किंडरगार्टन में था तब तक मैं उसको लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ के और प्रेयर करके बोलना सिखाया था और वैसे स्कूल भेजती थी। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया तो मुझे किसी पास्टर को नहीं बोलना पड़ा। पवित्र आत्मा, देखिए 3 तरह की आवाजें होती है, एक हमारे शरीर की आवाज होती है, एक शैतान की आवाज होती है, एक पवित्र आत्मा की आवाज होती है। और कई बार होता यह है कि हमारा रिश्ता जब वचन के हवाले से, वचन के वसीले से गहरा नहीं होता है यीशु से, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज तो सुन नहीं पाते, या तो अपने मन की इच्छा या शरीर की आवाज सुनकर हम उस पर अमल कर लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमसे तो पवित्र आत्मा ने बात किया। कितने लोग ये जानते हैं कि सपने और दर्शन शैतान भी दिखाता है? कितनों को पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सपने और दर्शन शैतान भी दिखाता है। शैतान को बाइबल मालूम है। लूका के 4 चैप्टर में जब 40 दिन की फास्टिंग पे यीशु मसीह थे, शैतान हर दिन वचन को तोड़ मरोड़ के उनकी परीक्षा करने आता था। पर हमें कैसा बनना है? यीशु के जैसा। वचन को सही और सटीक एंगल से हमें उसको समझना है। वचन पढ़ना एक चीज है, वचन को समझना दूसरी चीज है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और क्या आप उसे समझ भी रहे हैं? जब वो कंदाके की रानी का जो खोजा था, जो मंत्री था, जो एक्ट्स के चैप्टर में प्रेरितों के काम में, और फिलिप्पुस उसके पीछे पीछे गया और वो पढ़ता हुआ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जा रहा था, तो उसने पूछा उसके रथ के साथ साथ दौड़ते हुए, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा भैया जब तक कोई समझाएगा ना दद्दू कैसे समझे, कौन समझाई तब तो समझिए, जब तक कोई समझाएगा नहीं कैसे समझे, है ना। तो पवित्र आत्मा से कहिए, जो चर्च में वचन होता है हर संडे, आपके पास एक बहुत ब्लेसेड पास्टर है जो वचन को अच्छे से समझाती हैं, तो यू कैन क्लैप फॉर योर पास्टर यार। यस आई नो, काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, कोई आज की नई नवेली मुलाकात नहीं, क्योंकि हम एबीसी वाले हैं। बेसिकली मैंने कहा ना एबीसी मेरा मायका है, तो हम बहुत सालों से जानते हैं, तो हमें पता है। तो जब हम पवित्र आत्मा के एंगल से वचन को समझते हैं तब हमें सही समझ में आता है। यीशु ने अपने वचन का प्रचार जिस चीज से किया था, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत, उसी वचन को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने शुरुआत में बोला था। और वो वचन क्या था? मन फिराओ। मरकुस पहला चैप्टर निकालिए, मरकुस 1:4 और 1:15। मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन से बपतिस्मा का प्रचार करता था? किस चीज के लिए मन फिराना है? पापों की, सब बोलिए, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा। अब इसी में 15वां वचन पढ़िए, इसी चैप्टर में 1 बाब की 15 आयत। समय पूरा हुआ है। ये यीशु के बारे में बता रहे हैं, यीशु की सेवकाई शुरू हो रही है। हाँ, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आमीन। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, समय पूरा हो गया है। अगर प्रकाशित वाक्य आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे पता है पढ़ा नहीं है, 80% चर्च ने नहीं पढ़ा है, मे भी शायद मुझे लगता है 90% चर्च ने प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा है, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता क्या सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले। पर ये एंड टाइम है, चर्च में आपको बोल रही हूँ, ये एंड टाइम है। क्यों होता है जब इतने जीवंत खुदा का वचन चल रहा है? क्योंकि शैतान के बंधनों को अभी हमने अपने जीवन पर से तोड़ा नहीं है, हमने मन फिराया नहीं है। दुनिया की खबरें और प्रकाशित वाक्य की किताब मिला लो, एक तरह से पेशन गोई पूरी हो रही है। मौका शिफा में जो भी लिखा सच हुआ,
आसमां जमी टल सकते अपनी जगह से, नहीं टलेंगी बातें निकली यीशु की जुबान से। जो लिखा है, जो यूहन्ना को दिखाया गया है, वो एंड टाइम है। 666 आने वाला है, सारी करेंसी डिजिटल हो रही है। प्रकाशित वाक्य के 13वें चैप्टर में जो लिखा है, घर जाके आज से प्रकाशित वाक्य पढ़ना शुरू कीजिए, और नहीं समझ में आता अपनी पास्टर जी का सिर खाइए विद माई परमिशन। वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगी प्रकाशित वाक्य के लिए। और अगर उससे भी पहले चाहिए तो हमारा ब्लेसेड लाइफ इन क्राइस्ट चैनल है, उस पे जाइए, हमारा चैनल है, वहाँ पे पास्टर देव तिवारी जी ने पूरी सीरीज डाली हुई है। हमने अपनी कलीसिया को सिखाया है, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम है, हमें नहीं पता। अभी हमने गीत गाया, मेमने की दुल्हन में बन सकूं, पता नहीं कब दूल्हा आ जाएगा, पता नहीं कब दूल्हा। हो सकता है वचन प्रचार करते करते अभी आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है हम वापस नासिक जा रहे हो, ट्रेन से ही ऊपर उठा लिए जाएं, बादलों पे मिलेंगे। इसलिए हर घड़ी हर समय तैयार रहो। और हमने अपने बंधनों को तोड़ा नहीं है। हम आ तो गए मसीह में, हमने क्या किया है, एक स्टैचू हटा के दूसरे एक स्टैचू लगा ली है। हमने सिर्फ इतना किया है। देखो, जो कोचिंग होती है एनडीए वगैरह की या नीट की या जेई की, उसमें बैठते सब है, टीचर सबको एक जैसा सिखाता है, पर टॉप 1-2 बच्चे ही करते हैं, मुश्किल से 5 ही करते हैं। तो आप ऐसे दौड़ो, पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर जो सही में सही रीति से दौड़ता वो मुकुट पाता, वो इनाम पाता है। तो अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि हमें मुकुट पाने वाला, हमें इनाम पाने वाला बनना है। आमीन। हमने क्या किया, हमने मन नहीं फिराया। ईमानदारी से आप सब अपने अंदर झांक के देखिए, आप आ तो गए हैं पर आपने मन नहीं फिराया है, मन नहीं फिराया है। अच्छा तो ठीक है, होली नहीं मनाना है, गुजिया तो बना सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। वो सीमा है, सोना स्पेशल पाउडर के रसगुल्ले दिवाली पे बना के खा लेंगे, उसको खाने में तो कोई मनाही नहीं। पास्टर जी घर में नहीं बनाएंगे, दुकान से ले आके खा लेंगे। भाई पूरा साल पड़ा है, उसी दिन क्यों खाना है, उसी दिन क्यों खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि हमने मन नहीं फिराया है। मैं मेरी मम्मी को जानती हूँ, मेरी मम्मी की बाप रे बाप, प्रभु के एक दास से बोला था, बेटा जन्म उन्होंने तुमको दिया पर तुम उनकी आत्मिक माँ, उनको डांट के समझाया करो। मैंने कहा मेरी डांट की कोई वैल्यू हो तब तो डांट के समझाऊं, वो तो कहती चुप रहो, हमने तुमको जन्म दिया, हमें मत सिखाओ। तो उनको यही करना पड़ता था। और उनकी दलील ये होती थी, नहीं वो भी तो क्रिसमस पे करता है, हमको विश तो हम कर देते हैं। मैंने कहा ना करें वो क्रिसमस पे विश, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमें रिश्तेदारी तोड़नी, नहीं। जब आप मसीह में ईमानदारी से चलोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही तोड़ देंगे आपसे रिश्ता, वो खुद ही तोड़ देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि तोड़ दो दोस्ती, तोड़ दो रिश्तेदारी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ अपने प्रेमी यीशु के वचन में शब्द ब शब्द, हर्फ ब हर्फ ईमानदारी से चलो, लोग अपने आप तुमसे कट ऑफ हो जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ चलना पड़ेगा वचन में ईमानदारी से। और मेरी मम्मी का बेसिक प्रॉब्लम ये था कि उनको लोग बहुत, मतलब समाज, ये शैतान का सबसे बड़ा फंदा है। वो कहते थे भाई हमें तो इन्हीं लोगों के बीच रहना है, तो हमें तो इनके हिसाब से, हमें तो इनको भी देखना है। और इस वजह से उनके उद्धार में इतना डिले हो रहा था। उद्धार के बाद भी वचन में एक्यूरेट चलने में बड़ी मिलावटें करती थी। देखो माँ बाप की सच्चाई बच्चों को और बच्चों की सच्चाई माँ बाप को पता होती है। अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे जॉयसमेयर बताती कि मेरे पिता ने मेरे साथ ये किया, तो इट डजंट मीन कि वो बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। क्या पता इस गवाही से कुछ और बेटियां सीखें और अपने माँ बाप को सुधार दें। मैं तो इस आशा से गवाही दे रही हूँ। और बचपन से मैं ढूंढती थी सच्चे परमेश्वर को, क्योंकि मुझे पता नहीं, किसी ने नहीं बताया था। पर मैं जब देखती थी कि बहुत सारे हैं, तो मैं नानी से पूछती थी, नानी ईश्वर कैसा दिखता है? तो बोलती थी ऐसा दिखता है, हमारे पास होती है ना अलमारी, ऐसा दिखता है। तो मैंने कहा इनमें से किसके जैसा दिखता है? बोलते थे हमें नहीं पता, उठ पटांग सवाल करती रहती। तो मैं कहती थी नानी कोई ऐसी बच्ची पैदा हुई कभी, 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर वाली, कभी कहीं हुई है? तुमने सुना है कभी? तो बोलती थी देंगे खींच के कान के नीचे, हमेशा उल्टे सीधे सवाल करती रहती है। ठीक है, तो वो सब चीजें थी। पर जब भी कभी रिश्तेदारों की तरफ से कुछ भी अपमान या कुछ भी होता था घमंड की वजह से, तो मैं मम्मी की तरफ देखती थी कि मेरी माँ मेरा साइड लेगी। लेकिन वो इतना ज्यादा, या तो कह लीजिए डरने दबने वाली, या जो भी हमें लेके चलना, हमें लेके चलना है। और मैंने सुना था कि माएँ तो अपने बच्चों के लिए लड़ जाती हैं दुनिया से, पर मेरी मम्मी कभी नहीं कहती थी हाउ डेयर यू टॉक टू माई डॉटर लाइक दिस, मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात की तुमने, उसकी तो गलती भी नहीं है। और मैं सोचती थी कि मेरा कोई साइड नहीं लेता,
मुझे अपनी जिंदगी का हर युद्ध खुद लड़ना पड़ा बचपन से, क्योंकि मेरा कोई साइड नहीं लेता था। मम्मी भी मेरे साथ नहीं खड़ी होती थी। यीशु तो बहुत बाद में आया, यीशु जब आया तब आया, उससे पहले ही मेरी कहानी ये थी। तो मैं सोचती थी कौन होगा जो मेरे सिर पे हाथ रख के कहे कि बेटा मैं हूं ना तेरे लिए, और मैं बचपन से ढूंढती थी। और फाइनली कॉलेज टाइम में मुझे यीशु मिला, और जब यीशु मिला तब मैं उसको कैसे छोड़ दूं जब मैं उसको पूछती भी नहीं कि मेरे पापों के लिए उसने जान दी। हम सबको पता है कि हम में क्या कमियां या क्या गलतियां हैं, इसलिए मैं कहती हूँ हर दिन बाइबल लेके बैठो। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेटा गया, इसको सेंटेंसेस पढ़ने आ गए, अब इसको बाइबल दे दो। तो जब उसको नया नियम दिया तो कहते नहीं वो काली वाली बड़ी बाइबल दो ना जो आप लोग पढ़ते हो। मैंने कहा पहले नया नियम खत्म करो। 7 बजे का स्कूल था, सुबह 5 बजे उठाती थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा था नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। तो उसको तैयार भी नहीं करती थी, उसकी हेल्प भी नहीं करती थी तैयार होने में, जब तक कि बाइबल पढ़ ना ले, प्रेयर कर ना ले। मेहनत लगती थी, हाँ लगती थी। 5 बजे उसको उठाने के लिए मुझे 4:45 उठना पड़ता था, लेकिन बचपन में जो बीज अंदर चला गया, माँ बाप कॉलेज में फिर जब वो इंजीनियरिंग बीटेक करने गया, मैं उसके पीछे गई क्या? नहीं गई। लेकिन वो जैसे सुबह उठ के ब्रश करना सिखाया है, वैसे ही वो चीजें फिर बाय डिफॉल्ट नेचर में अडॉप्ट हो गई। तो ये सिर्फ नए बच्चों पैदा हुए उनकी बात नहीं है, आपका जब नया जन्म हुआ, जब आप आत्मा से जन्मे, जब आपने उद्धार पाया, उस दिन से आपको ये प्रैक्टिस करनी थी। अगर नहीं की तो अब करनी पड़ेगी। नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। अगर घर में लोगों को टिफिन बना के देना है, हम जो बहनें हैं, हमें या भाइयों को या बहनों को ऑफिस पे जाना है, तो उनको ये ड्यूटी बनानी पड़ेगी। अपनी नींद, अपने आलस का त्याग करना पड़ेगा। शैतान के 2 फंदे, समाज का डर, तुम्हारे शरीर का आलस, तुम्हारे शरीर की अभिलाषा, थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और करवटें बदल लेते हैं। लेकिन अगर प्यार होगा अपने प्रेमी से तो तुम खड़े होगे, उठ जाओगे, बिस्तर से उछल के उठोगे कि नहीं बिना बाइबल पढ़े। कभी भी देखा है जब से मोबाइल आ गए, हम बिना मोबाइल चार्ज के घर से निकलते हैं क्या? जॉब पे या स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी जाते हैं, अगर चार्जिंग नहीं है तो चार्जर साथ में लेके जाते हैं। बाइबल कितने लोग साथ में लेके जाते हो? अगर 2 ही चैप्टर पढ़े हैं तो बाकी के 2 ऑफिस में टाइम मिलेगा, लंच में पढ़ लूंगा, कितने लोग लेके जाते हैं? मास्टर। इसलिए सवाल कांग्रेगेशन से है, कितने लोग लेकर जाते हैं? अच्छा पीछे वो सिस्टर, वेरी गुड, प्रेज गॉड। जो नहीं लेके जाते हैं, जो नहीं लेके जाते हैं, मेरा उनसे ये सवाल, इवन आप अगर हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, घर में रहती हैं, तो भी घर की दिनचर्या शुरू करने से पहले मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती हूँ वचन में जो मैं खुद ना कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको कहती हूँ। और परिवारों में, मसीह परिवारों में एक बहुत बड़ी चीज का अभाव है, फैमिली प्रेयर। मसीह तो हम बन गए, बपतिस्मा तो हमने ले लिया, पर परिवार बैठ के सुबह और शाम की पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। ये किसी एक शहर, एक स्टेट की बात नहीं है, ये अंतिम दिनों की कलीसिया का हाल है। मैं खुद अपनी चर्च में सिखा के परेशान हो गई हूँ। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम खाना 2 दिन खाते हो, फिर 2 दिन भूल जाते हो खाना खाना। वो तो 3 टाइम बराबर खाते हो। आत्मा जो अंदर, आत्मा की रोटी क्या है? ये वचन, उसको तुम भूखा रखते हो, इसलिए तुम्हारा शरीर तुमको चलाता है। अगर तुम आत्मा को वचन से तगड़ा बनाओगे तो तुम्हारा आत्मा फिर तुम्हें चलाने लगेगा। फिर तुम्हारी गलतियां, तो तुम गलतियां करते हो ना, गलतियां कैसे होती हैं? अभी जैसे मैं मेरी शादी की बात बताती हूँ। जब मेरा उद्धार हो गया और मेरे घर में बहुत डांट पड़ती थी, गालियां पड़ती थी, जॉइंट फैमिली में थे, मामा जी, मामी साहब, मामा स्पेशली बहुत चिल्लाते थे, बोलते थे लड़की पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था, मेरे परिवार का कलंक है, ये ब्राह्मणों की नाक कटा रही है। ठीक है, पर ठीक है, वो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, ये घमंड शैतान लाता है कि अरे हमने प्रभु के लिए बहुत सा। मेरी मम्मी को अगर कोई ऑफिस में इतना बोल देता था, मैंने उनको जबरदस्ती नया नियम दिया था, मैंने बोला ऑफिस में तुमको बहुत टाइम मिलता है, पढ़ लिया करो थोड़ा लंच टाइम में। तो जब पढ़ती थी तो कोई बोला अरे दीक्षित जी क्रिश्चियन बन गई हो, अच्छा ये क्या पढ़ रहे हो, अच्छा यीशु करने लगे हो, अच्छा। तो मम्मी कहती थी अरे हमने बहुत सहा वो। मैंने कहा क्या सहा? तो कहती वो कह रहे थे, वो पांडे जी कह रहे थे कि दीक्षित जी अब तो तुम क्रिश्चियन बन गई हो। मैंने कहा इतनी सी बात तुमने मतलब बहुत बड़ा तीर मार दिया यीशु के लिए, देखो महिमा की भूख। मैंने कहा मम्मी ये महिमा की भूख है, तुमने इतना भी नहीं सहा, इतनी सी 2 बातें सुन लेते। हम कहते हमने बहुत सहा, घंटा सहा तुमने, जो यीशु ने क्रूस पे तुम्हारे लिए सहा। हमने बहुत सहा। सोच लो तुमसे भी बड़े बड़े यीशु के दीवाने इस धरती पे मौजूद है। पास्टर मोनिका क्रिश्चियन का नाम सुना है आप लोगों ने? कनाडा में
6 साल तक वो अपने बच्चों से दूर रही, मार पीट के नंगे पैर घर से निकाली गई थी। उनके पति ने निकाल दिया था कि अगर तू यीशु का नाम लेगी तो इस घर में नहीं रह सकती, इस घर में बाइबल नहीं पढ़ सकती। तुमने इतना सहा क्या? और उनसे भी बड़े बड़े दीवाने मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लोगों में इतना सा अगर किसी ने 2 ताने सुना दिया, ऑफिस वालों ने या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदारों ने, उनके अंदर शैतानी घमंड बढ़ जाता है। देखो, और वो उसको पंप अप करता है, हमने यीशु के लिए बहुत सा, हमने, अरे मैंने बाथरूम में छुप छुप के बाइबल पढ़ी, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कोई बड़ा काम। मैं कभी नहीं कहती कि मैंने यीशु के लिए कुछ सहा या कुछ किया, ये तो उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे चुना, ये उसका अनुग्रह है। पास्टर वर्दी वाली नौकरी में थे पहले, जब एयरफोर्स में थे, हमने इंक्वायरी तक फेस की। मैं कल पास्टर को, ममता जी को बता रही थी, हमने लोग, क्योंकि हम इवेंजलिज्म करते थे, लोगों को चर्च ले जाते थे, उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। एक दुष्टात्मा ग्रसित लेडी का केस आया था और वहां पर ऐसा हुआ कि वो खबर ऊपर तक चली गई। और आप यूनिफॉर्म वाली ड्यूटी में, क्योंकि आपका सरनेम जो है, जब आप एयरफोर्स में आए थे तब से लेके आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते हैं, तो इंक्वायरी तक बैठ गई थी। लेकिन वचन में लिखा है कि जब तू हाकिमों के सामने जाए तो पहले से चिंता मत करना कि क्या जवाब देना है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुझे सिखा देगा। और जब तुम बेधड़क होकर यीशु का नाम लोगे तो एंड ये हुआ। कशे की गवाही पड़ी हुई है, देवेंद्र तिवारी टेस्टिमनी करके आप डालिएगा, यूट्यूब पे है तो आप उसमें देख सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। वो जो इंक्वायरी ऑफिसर था हमारा इंटरनल जो अंदर एयरफोर्स का, उसने चलते समय कहा कि मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी जरा प्रेयर टावर का नंबर दे देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब तुम अपने यीशु के लिए बेधड़क खड़े रहोगे, और इसलिए नहीं कि तुम कुछ महान कर रहे हो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए पहले दाम चुका दिया है। याद रखना, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुमको सामर्थ से बाहर परीक्षा में वो इतना प्रेमी पिता है, कभी जाने भी नहीं देगा, कभी नहीं जाने देगा। लेकिन हम हैं जो अपनी बड़ाई, हमको उद्धार से पहले ये आदत थी ना अपनी अपनी बड़ाई मारने की, हम सबको थी। कौन ऐसा है जो कह सकता है हमें अपनी बड़ाई मारने की आदत नहीं थी? कोई है क्या ऐसा धर्मी यहाँ पे? मैं बाद में आपसे आके जरूर हाथ मिलाऊंगी। कोई नहीं है। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि ईमानदार लोग हैं। हम सब अपनी बड़ाई मारते हैं और हम वही चीज उद्धार के बाद भी करते हैं। हमने यीशु के लिए बहुत सा, और हमने ऐसा, उन्होंने हमको ऐसा कह दिया था, उन्होंने हमको ऐसा कह दिया था। मेरी मम्मी को मुझे समझाना पड़ा, मम्मी ये कुछ भी नहीं है जो तुमने 2 बातें सुन ली, 2 बात उन्होंने कह दी और वो भी बड़ी मुलायमियत, बड़ी नम्रता से ताना मारा गया, ये तो तुमको इसमें क्या फूलने की बात है। और जब शादी तय हो रही थी तो कहा गया कि भाई जिस परिवार में पैदा हुई हो वहीं शादी करनी है, मरे हुए बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिलाना है, क्योंकि बिरादरी में नाक कट जाएगी। और बेटियों के घर में 2 परिवारों की इज्जत होती बेटियों के हाथ में। तो ये सारे इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू थी, हमें पता है घरों में हमारे या आम चीजें हैं। और मैं कह रही थी वचन के हिसाब से ये सही नहीं है। तो कह रही थी फिर तुम्हें किससे करनी? मैंने कहा भाई कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ किससे करनी, मुझे तो सिर्फ यीशु से प्यार है। तो बोलती थी नहीं नहीं। और रिश्तेदार आप जानते हैं चाट मसाला डालते हैं। हमारी एक कजन सिस्टर थी, वो कहती थी देखना भाग जाएगी, ना कटाएगी बुआ की, ये चढ़ जाती है पक्का, इस पक्का कोई लफड़ा बता रहे, ये बहुत तेज लड़की, देखना कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी, देखना बुआ की नाक कटा देगी, बुआ की नाक गई। अब बुआ कान की कच्ची बुआ, और हाँ वो कह रहे थे ममता का, उनका भी नाम ममता शुक्ला वो कह रहे थे कोई है यहाँ पे ममता शुक्ला, कोई है? अच्छा उधर है, ओके थैंक गॉड तो बुआ वो कह रही थी हाँ तुम तो यही करने वाली हो। फिर बहुत बहस हुई। मैं मम्मी से यही कहती थी तुम लोगों की इतनी परवाह क्यों करती हो? जब तुम अपना कमाती हो, अपना खाती हो, तो रिश्तेदारों के तलवा क्यों चाटती हो? तो कहती थी मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। फिर मैं नानी से झगड़ा करती थी कि तुमने सिखाया क्या अपनी बेटी को? तो कहती थी बेटा मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी। तो मैंने कहा भाई भाभी के जी हजूरी करो तो तुमको पढ़ा लिखा के किसी तरह तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे। तो वो टीचिंग के बीच में मैं बढ़ रही थी। और जब यीशु मेरे जीवन में आया तब ये बात मेरे सामने आई कि भाई जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। और मैं, क्योंकि देखो किसी की भी गवाही, इवन मेरी खुद की, मुझे ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, मेरी गवाही लेकर बहुत सी बहनें मुझे कॉल करती हैं, यहाँ तक कि घर पूछने भी आती हैं कि देखिए दीदी आपने ना एक आत्मा बचा लिया तो ऐसे मैं भी कर लूंगी, मैं भी बचा लूंगी। मैंने कहा अच्छा मेरे जीवन में तो कोई था नहीं, आपने पहले किसी को डिसाइड कर लिया है, अब अपनी पसंद को वचन के सांचे में फिट करने की कोशिश कर रही हो। मेरा मसीह ऐसे काम नहीं करता।
तुम पवित्र आत्मा नहीं हो। जो असाइनमेंट तुमको खुदा की ओर से दिया नहीं जाता उसको लेने की कभी गलती मत करना। हम कई बार शरीर में होके नहीं, हम तो सेवा कर, हम तो एक आत्मा बचाएंगे, और ऐसी बहनों के जीवन मैंने एकदम बर्बाद होते हुए देखे। जब आप अपनी मर्जी चलाते हो, शरीर में चलते हो और उसे वचन या पवित्र आत्मा का नाम देते हो कि नहीं मैं एक आत्मा बचा लूंगा, क्या प्रभु ने तुमसे कहा? क्या प्रभु ने तुमसे कहा? नहीं, तुमने खुद अपने शरीर में होकर पसंद किया है। भाइयों के लिए भी ये बात लागू होती है, बहनों के लिए भी ये बात लागू होती है। और अब तुम कह रहे हो कि मैं आत्मा बचा लूंगा। किसी की भी टेस्टिमनी वचन को बदल नहीं सकती, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मेरी टेस्टिमनी भी मत फॉलो करो, क्योंकि मेरी सुनी नहीं जा रही थी और मेरे सामने भी कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई था भी नहीं मेरे जीवन में, और मेरी सुनी भी नहीं जा रही थी कि भाई मसीह, एक विश्वासी की शादी विश्वासी से होनी चाहिए। और विश्वासी के नाते भी ये बता दूं, क्योंकि वो मुझे चर्च में मिली थी, क्योंकि वो मुझे चर्च में मिला था, इसलिए वो मेरे लिए है नहीं। बैठो 2 महीने फास्टिंग लो, पूछो पवित्र आत्मा से कि क्या यही है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे चर्च में मिली थी। मैं मेरे बेटे को जो बचपन से हमेशा समझाती रहती हूँ, तो एक दिन कह रहा था, माँ आप अपनी होने वाली बहू का रिटन टेस्ट लोगी कि वाइवा लोगी? मैंने कहा बेटा मैंने कहा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लड़की खुद सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ती वो अपने बच्चों को किस मुंह से सिखाएगी कि बाइबल पढ़ो? बच्चे आपके बोलने से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल देखते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं। आप बोलते रहो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देख के वो साइलेंटली अडॉप्ट करेंगे उन चीजों को। तो जो खुद बाइबल नहीं पढ़ रही है सुबह उठ के, वो अपनी औलाद को किस मुंह से सिखाएगी? हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, माएँ भी वर्किंग है आजकल, लेकिन इसके नाते आपकी ड्यूटी कम नहीं होती, पिताओं की भी ड्यूटी कम नहीं होती। पिता परिवार का मुखिया है। अगर आपका उद्धार हो चुका है तो आपकी ड्यूटी है सुबह और शाम पूरी फैमिली को लेके बैठना फैमिली प्रेयर में, ये पिता की ड्यूटी है। जो परिवार का मुखिया, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, अपने अधिकार में परिवार को चलाना नहीं जानता, अधिकार मतलब ये नहीं डांट डपट और जूता लात, वो अधिकार की बात नहीं है। और मसीही अधिकार कि बैठो प्रेयर में, नहीं जाना शाम को खेलने, ये प्रेयर का टाइम है, इतने बजे तुम घर के अंदर होने चाहिए, ये इवनिंग प्रेयर का टाइम है, फैमिली प्रेयर का टाइम है। ये चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी बच्चों को, लेकिन वो कब? जब हम खुद सीखेंगे, जब हम खुद सीखेंगे। क्योंकि ये तो कड़वा सच है, जो खुद बाइबल नहीं पढ़ते माँ बाप, वो अपने बच्चों को किस मुंह से सिखाएंगे कि बाइबल पढ़ो सुबह उठ के? सबसे पहले नहीं, आपका मुंह ही नहीं होगा बोलने का, और बोलोगे भी तो बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, है ना। जब हाँ जी, जब ये चीज हुई कि मैरिज फिक्स हो रही थी, तो मेरे पास उन दिनों चर्च जाने की आज़ादी नहीं थी। सिविल लाइंस में जो मेथोडिस्ट की चर्च है वो सुबह 7 से 10 खुलती थी सेल्फ प्रेयर के लिए। और जिस दिन मैं अभी पूछ रही थी वो पराग दूध डेयरी वाला पार्क है क्या, उनका हाँ है। हमने कहा हमको वहीं मिलवाया गया था पहली बार हमारे पेरेंट्स के द्वारा। तो मैं सुबह यही प्रार्थना करके गई थी कि प्रभु आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। ऐसे ही मैंने कहा प्रभु आने वाला जो है वो तेरी ओर से है या किसी दूसरे की बाट जो नहीं है, आप मुझे बता दो। फिर उसके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे एक साइन दिया, तो मैंने प्रार्थना में रखा। मैंने कहा प्रभु अगर वो व्यक्ति जो आज शाम को देखने आने वाला वो आ गया, इट मीन्स वो आपकी ओर से। मैंने गिदोन की तरह साइन रखा, नहीं तो उसको आने मत देना। कुछ भी ऑब्स्टिकल डालना, बाधा डालना, मैंने एक साइन ठहराया। मैंने कहा प्रभु अगर ये आने वाला वही है तो आने देना, नहीं तो मत आने देना, आमना सामना ही मत होने देना। तो इस तरीके से मैंने परमेश्वर की मर्जी में, और जब मम्मी मेरे लिए लड़के देखने जाती थी तो मैं यही प्रेयर करती थी कि प्रभु मेरी माँ नहीं मानती आपको, लेकिन आप जानते हो कि मेरा जीवन मैंने आपको सौंपा हुआ है, तो मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के उनके कदम वहां ले जाना जहां आपने ठहराया है, मेरे लिए होने वाला जीवन साथी ठहराया है। हम अगर अपनी इच्छा से चुनेंगे तो हम सही नहीं चुन पाएंगे। और आज बहुत सी मसीही शादियों में इसीलिए घुटन है, इसीलिए टूटन है, इसीलिए तोड़फाड़ है, इसीलिए शैतान घुसा हुआ है, क्योंकि जो डोरी 3 धागों से बटी होनी चाहिए उसके बीच का तीसरा धागा मिसिंग है। और ये बहुत अफसोस की बात है। डिवोर्स लॉयर मसीहियों के लिए नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए है, मसीहियों के लिए नहीं है। हमने खुद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, हम अपने शरीर में होकर जब फैसले लेते हैं तो वही फैसलों से फिर शैतान हमें परेशान करता है। हमने ये गलतियां की हैं, हमने उसकी मर्जी नहीं पूछी, क्योंकि हमें सदा अपनी चलाने की आदत थी। और आने के बाद भी मसीह में हम उसके सामने नम्र और दीन नहीं हुए। लेकिन वो इतना प्रेमी पिता है कि अगर आज भी आप सरेंडर करें और कहें कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मुझसे तो नहीं होगा पर आपसे सब कुछ हो सकता है, वह आपके केसेस बहुत खूबसूरती से लड़ेगा, बशर्ते कि आप उसमें अपना दिमाग न चलाएं।
हम करते क्या है, मसीह में आने के बाद भी मन नहीं फिराते। मन फिराना क्या है? अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। दिस इज एक्चुअल मन फिराना। हर चीज में प्रभु से पूछना कि प्रभु अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ जाएंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे, आप चाहते हैं तो उस घर में प्रचार करने जाएंगे। क्योंकि प्रेरितों के काम की किताब पढ़ के देखो, पौलुस जाना चाहता था, जुनून से भरा हुआ था। एशिया माइनर के देशों में पवित्र आत्मा ने पौलुस को जाने से रोक दिया, पवित्र आत्मा ने रोक दिया। पर हमें तो लग रहा था अरे हम तो काम ही तो करने जा रहे हैं। प्रचार करने के लिए भी अगर कहीं वचन समाचार सुनाने के लिए भी जा रहे हो तो पहले उसकी मर्जी पूछ लो, पहले उसकी मर्जी पूछ लो, तब तुम फल लाओगे। मत्ती 22:29 पढ़िए जरा। जिसको मिल जाए जल्दी से कोई। मरकुस 10:50 निकाल लीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, यीशु ने तुम उत्तर, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो, इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण तुमने गलत फैसले लिए हैं। क्योंकि तुम सिर्फ संडे चर्च को मैसेज सुन के चले जाते हो, घर में सुबह शाम 2 टाइम बाइबल नहीं पढ़ते हो, फैमिली प्रेयर में बाइबल नहीं पढ़ते हो। एक विश्वासी के जीवन में 3 बार प्रार्थना होनी चाहिए हर दिन। पर्सनल प्रेयर अपनी खुद की, उसके बाद मॉर्निंग फैमिली प्रेयर, इवनिंग फैमिली प्रेयर। पर हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम नहीं कर रहे हैं। चेक करिए अपने जीवनों को। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये साल खत्म होने से पहले 2026 की तैयारी कर लीजिए कि दिन में 3 बार प्रार्थना। दानियल दिन में 3 बार दुआएं करता था और यीशु के पैदा होने से हजारों साल पहले उसको रैप्चर का भी सारा सच जॉन जो यीशु का शिष्य था, उससे पहले दानियल को दिखा दिया गया था। नया नियम में यूहन्ना ने देखा है प्रकाशित वाक्य, पुराना नियम में दानियल को पहले पढ़ो। दानियल की किताब पढ़ी नहीं होगी, पढ़ो उसको। एंड टाइम का सब कुछ प्रकाशित वाक्य दानियल को पहले ही दिखा दिया गया था। राजा आए, राजा गए, दानियल की गद्दी कोई हिला नहीं पाया। इसलिए नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड था, इसलिए कि उसका कनेक्शन यहोवा से तगड़ा था, उसका कनेक्शन यीशु से मजबूत था। अगर जीवन में सबसे ऊंचे शिखर पे जाना चाहते हो, तरीका एक ही है, बाइबल। तरीका एक ही है, यीशु से रिश्ता मजबूत करो। वचन के हवाले से पवित्र आत्मा बात करेगा। वचन के बाहर के सपने और दर्शन शैतान देता है। हर सपना और दर्शन वचन से मिलाओ, क्या वो मेल खा रहा है, क्या वो मैच हो रहा है। क्योंकि इतना मैंने बताया विकेड है वो, इतना श्रूड नेचर है शैतान का। वो स्वर्ग में था, हमारे परमेश्वर ने क्या किया? हमारे परमेश्वर ने पहले भविष्य बनाया है, उसके बाद वर्तमान बनाया है, उसके बाद भूत बनाया है, भूतकाल सबसे एंड में बनाया है। हमको लगता नहीं पहले भूतकाल फिर वर्तमान फिर भविष्य, नहीं। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, वहां पे लिखा है द लैम्ब वाज स्लेन बिफोर द क्रिएशन। सृष्टि के आरंभ से पहले ही मेमने का वध होना तय था, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। फिर उत्पत्ति 3:15 में आके वचन ये कहता है कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, आदम हवा ईडन गार्डन से निकाले भी नहीं गए थे, गिराए भी नहीं गए थे, बने भी नहीं थे, तभी मेमने का वध होना तय हो गया था। भजन संहिता 22 में दाऊद ने बाद में लिखा है कि उन्होंने मेरे खाने के लिए सिरका दिया, पीने के लिए सिरका दिया, मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए, मुझ पर ठट्ठा करते। ये तो उसने बाद में लिखा, पहले प्रकाशित वाक्य में लिख दिया गया था। जब वचन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और यहाँ पर वचन ये कह रहा है कि तुमको ना पवित्र शास्त्र मालूम है ना उसकी सामर्थ्य मालूम है, पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं मालूम है। हारा हुआ जीवन एक मसीह का, यीशु आपके नाम में हिचकोले आएंगे लेकिन वो तूफान आपको डिगा नहीं पाएगा, एक अंश भी नहीं डिगा पाएगा। तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों से शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह जलने का कोई भी चिन्ह आप में नहीं पाया जाएगा, ये गारंटी है मेरे खुदा की। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मरकुस 10:50 में लिखा है कि वो जो बर्तिमाई था, जो अंधा व्यक्ति था, जब यीशु उस मार्ग से जा रहे थे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और कहा कि जब यीशु ने उसकी आवाज सुन ली, पहले तो कंटिन्यूअस प्रेयर करनी, हम सोचते एक बार कर ली हो गया, नहीं, उसको तो उल्टा लोग चुप करा रहे थे, वो और चिल्ला रहा था। और जब यीशु ने उसको बुलाया तो उसने सबसे पहला काम, आप पढ़ के घर में देखिएगा, मरकुस 10:50 वहां पे लिखा है, यीशु के पास आने के लिए उसने अपना वस्त्र, जो भिखारियों वाले, जो सर्टिफाइड भिखारी का जो वस्त्र था, जो सरकारी जो वस्त्र था कि तुम सर्टिफाइड भिखारी, उसको फेंक दिया।
उसको उतार के फेंक दिया। हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को अभी तक उतार के फेंका नहीं है, इसलिए शैतान हमको शटलकॉक की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे उछालता है। इसीलिए इफिसियों 4:14 में लिखा है कि तुम आगे को बालक ना रहो, तो जो कि मनुष्यों की ठग विद्या और उपदेश के हर एक झोंके से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ झूल रहे। अन्य भाषा बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। अन्य भाषा होती है? नहीं होती है। अन्य भाषा का अर्थ होता है? नहीं होता है। इसलिए झूल रहे हो क्योंकि तुम्हें वचन ठीक से पता ही नहीं है, जड़ मजबूत ही नहीं है। अगर जड़ मजबूत होगी तो कोई भी छल कपट की शिक्षा, कोई भी टीचिंग, कोई भी रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग डॉक्ट्रिन आपको हिला नहीं पाएगी। शैतान आपके जीवन, आपके रिश्तों में, आपकी शादियों में, आपके घरों में अंधेर मचा नहीं पाएगा। उसको अधिकार ही बंद हो जाएगा जब आपको ये पता होगा तब। लेकिन हमने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। और फिर सपने और दर्शन जब आपको आएंगे, अगर गलती से मान लो शैतान ने भी दिखा दिया या वचन कुछ आपने अपनी ह्यूमन स्पिरिट में रॉन्ग वे में समझ लिया, तो उसको पवित्र आत्मा करेक्ट कर देगा कि ये ऐसा नहीं है, ये बैरी ने दिखाया था, या इस वचन का मतलब ये नहीं है। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां चैप्टर, उसकी 29वीं आयत, 15 बाब की 29 आयत। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यहाँ पर पौलुस यहूदी प्रथा से बता रहा है कि जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे। आगे, यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? आमेन। बस, थैंक यू सिस्टर। तो मतलब उस समय पौलुस की शिक्षा का विरोध हो रहा था जब वो कह रहा था कि रेजरेक्शन होगा, हम सब एक दिन जी उठेंगे, बादलों में मसीह से मिलेंगे, जो पहले मर गए हैं मसीह में वो मिलेंगे, पहले उठाए जाएंगे, फिर हम जो जिंदा हैं वो डायरेक्ट आसमान पर उठा लिए जाएंगे। तो उसकी इस शिक्षा का, इस टीचिंग का विरोध हो रहा था। तो उसने कहा कि जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं। अब ये वचन जब मैंने पढ़ा काफ़ी दिनों के बाद, मैं आई थिंक 2008 की बात है, तो अचानक से मुझे लगा, क्योंकि मेरी नानी की जब डेथ हुई है तो मैं यहीं थी कानपुर में उस समय, और वो ये कह रही थी कि यीशु, मतलब वो क्या करती थी, अपने बेटे को भी खुश रखना, मामा जी को भी खुश रखना और यीशु भी करना। जब तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, तो बिटिया वो यीशु वाली किताब पढ़ दो। तो वचन में इतनी पावर है कि जब पढ़ के उनको सुनाते थे तो वो उस समय उनको आराम आ जाता था। जो भी शरीर में तकलीफ होती थी, अस्थमा या खांसी जो भी, तो उनको तुरंत आराम आ जाता था। तो उनको इतना विश्वास था कि पढ़ दो तो ठीक हो जाएंगे। तो जब वो मर रही, जिस दिन उनका आखिरी दिन था, उस दिन वो कह रही थी कि इस शरीर से प्राण निकलने में बड़ी तकलीफ हो रही। हम लोग वहीं थे तो हमें लग रहा था कि, मतलब समझ में आ रहा था उनके बोलने से कि जब वो सबोपदेशक में लिखा है कि उस दिन चांदी का कटोरा टूटेगा और वो जो तार है वो कट जाएगा और आत्मा जाके अपने प्रेमी के पास चला जाएगा और मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब ये प्रोसेस हो रहा था, किनका आत्मा प्रेमी के पास जाएगा? जिनका रिश्ता प्रेमी से मजबूत है। यीशु मसीह यहूदी है, वो अपनी दुल्हन को यहूदी रीति पे, यहूदी शादियां कैसे होती है, दूल्हा, यूहन्ना 14 में प्रभु ने लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान में जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, मैं आऊँगा लेने। यहूदी पैटर्न में शादियां ऐसे ही होती हैं। जब एंगेजमेंट क्या है? आपका बपतिस्मा हुआ, इट मीन्स आपकी एंगेजमेंट हो गई। अब अपने दूल्हे के लिए एक बुद्धिमान कुंवारी की तरह तैयार बैठे रहो, क्योंकि दूल्हा कह गया है मैं जाकर जगह तैयार कर रहा हूँ। यहूदी जो दूल्हा होता है वो अपने पिता के घर में अपने रहने के लिए, अपनी पत्नी के रहने के लिए रूम तैयार करता है, सारी तैयारियां करता है, और फिर पिता आके चेक करता है। लड़के का जो पिता होता है वो देखता है कि हाँ मेरे बेटे ने अपने और अपनी पत्नी के लिए समुचित प्रबंध कर लिया है। तब वो कहता है कि ठीक है, अब तुम तैयार हो, अब जाओ अपनी दुल्हन को लेके आओ। तब वो यहूदी लड़का अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जाता है और अपनी दुल्हन को लेने, शोर शराबा, बैंड बाजा, जो भी उनका यहूदी पैटर्न का ढोल नगाड़ा जो भी है, उस हिसाब से वो लेने जाता है। ये यहूदी परंपरा है। ठीक उसी पैटर्न पे यीशु मसीह लेने आएंगे, क्योंकि वो कह गए कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ पिता के घर, मैं आऊँगा। और उन्होंने कहा कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता। जब पिता देख लेगा बैंक्वेट हॉल अच्छे से तैयार हो गया, मेरे बेटे ने अपनी दुल्हन के लिए समुचित तैयारी कर ली है, पिता कहेगा जाओ, और तब अचानक से हमारा दूल्हा आएगा। तो हमें करना क्या है? हमें तैयारी रखनी है। तो मैंने कहा मेरी नानी तो ऐसे कहते हुए गई, यीशु मसीह मेरा आत्मा ग्रहण करो। तो अच्छा, इसका मतलब मैंने अपनी छोटी बुद्धि में ये समझ लिया, काफी साल पुरानी बात है, कि अब वो तो आत्मा ग्रहण करो दुहाई देते हुए गई तो पहुंच गई यीशु के पास।
तो मैंने सोचा, फिर मैंने बुद्धि लगाई, अच्छा बपतिस्मा यहाँ पे लिखा मरे हुओं के लिए भी बपतिस्मा लिया जा रहा था, तो मैं पास्टर से चलो बात कर लूंगी, पास्टर से बोलूंगी मेरी नानी के ब्याह में मुझे बपतिस्मा दे दो ताकि उनका उद्धार एकदम पक्का हो जाए। ऐसा मैंने सोचा। और जब मैंने प्रार्थना करी, कोई भी चीज सोच के केवल बोल नहीं देनी है, उसको प्रार्थना में रखना उस विषय को। मैंने जब प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु कल मैं पास्टर जी को कॉल करूंगी, मतलब कर्नाटक में थी मैं उस समय, तो मैं अपने पास्टर को कॉल करूंगी और वो इस बात के लिए मान जाए हैं, वो किसी इसको अन्यथा ना ले, प्रभु ऐसा दया करना। पवित्र आत्मा ने कहा तुम ये बपतिस्मा नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकते, वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लिया जा रहा था, जब ये ले रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग तो मैं भी मरे हुओं के, उन्होंने तो दुआई दी आपकी, मैं भी मरे हुओं में से उनके लिए बपतिस्मा लूंगी उनके ब्याह में। पवित्र आत्मा ने एक चीज जो समझाई वो मैं आज तक नहीं भूली। उसने बोला, प्रभु पवित्र आत्मा ने, यहाँ जो लोग, जो यहूदी मरे हुए रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए बपतिस्मा ले रहे हैं, ये वो लोग थे जो पूरी जिंदगी मूसा की शरीयत पे चलते रहे। और तुम्हारी नानी ने ड्यूअल नेचर, ड्यूअल जीवन, दोहरा जीवन जिया है, वो ये भी कर रही थी, वो यीशु भी कर रही थी। अंतिम समय तक उन्होंने अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी थी, मन नहीं फिराया था उन चीज़ों से जिनको वो पूजती आई थी, इंसानों को खुश करना नहीं छोड़ा था, सिर्फ मरते समय उन्होंने मेरी दुहाई दी है, इसलिए तुम बपतिस्मा उनके बिहाफ में नहीं ले सकते, नहीं कबूल होगा। तो अब मुझे चिंता, मैंने कहा फिर नानी गई कहाँ, फिर उनका न्याय कैसे होगा। तो पवित्र आत्मा हमारे आपकी तरह बकबक नहीं करता है। पवित्र आत्मा कई बार जब उसे नहीं कुछ बोलना होता है चुप हो जाता है, शांत हो जाता है एकदम। आप चाहे 4 दिन चाहे 14 दिन प्रार्थना में जान खाओ, नहीं बोलेगा। बहुत पेशेंट है उसके पास, बहुत पेशेंस है। एक दिन मुझे सपने में प्रभु ने ये दिखाया कि जो अपने कानपुर में वो तिपहिया रिक्शे चलते ना, 3 पहियों वाले, तो उसमें बैठाल के मैं कुछ 6, 7, 8 लोग हैं, शायद 8 लोग हैं या 7, 8 हैं, उनको लेके जा रही हूँ हेवन में। मतलब ऐसे रिक्शा चला के ले गई ऊपर हेवन में, और मैंने देखा हेवन के गेट के बाहर, जहां से राजा धीराज का सिंहासन शुरू होता है, उसके बाहर नानी बैठी हुई हैं और वो पूरे दरवाजे को रोक के बैठी, मतलब दरवाजे इधर से जाने का रास्ता नहीं, वो बीच में बैठी हुई गेट के बाहर है। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं उनको नन्नो बोलती थी, मैंने कहा नन्नो खिसको अंदर चलो, इन लोगों को भी लेके, इनको भी छोड़ने आई हूँ मैं, इनको भी अंदर जाना है, इन्हें भी स्वर्ग में जाना है। तो उन्होंने क्या किया, देखो स्वर्ग में कोई किसी का पति पत्नी, माँ बाप, नानी दादी, भाई बहन, बेटा बेटी कुछ नहीं है, वहां सिर्फ आपका और यीशु का रिश्ता है। उन्होंने मुझे ऐसी अजनबी नजरों से देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये मुझे पहचान कैसे नहीं रही यार, मैं तो इनकी नाती हूँ। तो उन्होंने ऐसे साइड हो गई कि जाओ इनको ले जाओ अंदर, कुछ नहीं बोला, पर वो अंदर नहीं गई, जबकि मैं उनसे कही थी अंदर खिसको, दूसरों को भी आने की जगह दो, गेट के बिल्कुल बाहर बैठी थी। अब जब मेरे आंख खुली, जब नींद खुली, तो मैंने पवित्र आत्मा से बहुत पूछा, मैंने कहा प्रभु ये गेट के अंदर क्यों नहीं जा रही थी, जब मैं इनसे कह रही उसके बाद भी ये अंदर क्यों नहीं गई। तब पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि उनको स्वर्ग में वेलकम नहीं किया गया है। तो मैंने कहा कि फिर प्रभु अब इनका न्याय कैसे होगा, अब ये यहाँ क्यों बैठी है, अगर वो नरक की आग में होती तो मुझे वो दिखाता ना प्रभु। तो मैंने कहा अब ये ऐसे जैसे सुनसान बियाबान तरीके से वो बैठी हुई है एकदम। तो मैंने कहा अब क्या होगा, अब इनका न्याय कैसे होगा। प्रभु ने कहा अंतिम न्याय के समय इनका न्याय किया जाएगा, अंतिम न्याय के समय इनका न्याय किया जाएगा। वो क्या न्याय होगा वो मुझे कभी नहीं बताया प्रभु ने, और मैंने फिर इसके लिए जिद भी नहीं करी, क्योंकि इतनी तो बाइबल पता ही है कि परमेश्वर भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है, प्रभु ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। वो वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा, इसलिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह है, दया है, पर उसे अन्यथा मत ले लेना, फॉर ग्रांटेड मत ले लेना। हम कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक सिस्टर थी, पंजाब में थी, एक पास्टर जी की रिलेटिव थी, हमारे एयरफोर्स की कोई वहाँ पे गई थी पोस्टिंग, तो उनके थ्रू हमारा जान पहचान हुई थी, फ़ोन से बात होती थी। और मैं जब कर्नाटक में थी तो वहाँ एक यादव फैमिली थी, तो उनकी जो साली थी वो कहीं MBA पढ़ने गई थी और वहाँ से वो गायब हो गई थी। तो पूरा परिवार बहुत दुखी था, मैं उनको यीशु के बारे में बताती रहती थी। तो मैंने फिर उधर भी वो सिस्टर को कॉल करके बोला कि भाई इनके लिए प्रेयर करो। तो उन्होंने बताया कि मुझे मैले कुचैले कपड़ों में एक जटाधारी साधु संत जो होते हैं वो कुछ यज्ञ हवन कर रहे हैं गंगा के घाट के किनारे, ऐसा लग रहा है बनारस के घाट है, वहाँ पर वो बहन बैठी हुई दिखी है। और हमने फिर उनको बताया,
और वो सच में मिल गई। वो लोग पहले सब जगह ढूंढ रहे थे, फिर उनके माँ बाप को ये बताया गया कि वो बहन ने दर्शन में ऐसा देखा है, तो वो घाटों पे जाके जब ढूंढ रहे थे, किसी ने उसको कुछ खिला पिला के, उसकी जो रूममेट थी उसको इस तरीके से बाबाओं के हाथ में फंसा दिया था। वहां से वो अपनी बेटी को बचा के लाए। अब ये जिस सिस्टर ने दर्शन देखा था उसके एक्यूरेट 80% दर्शन सच होते थे। तो उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे सारे दर्शन सच होते हैं। ये भी सच हुआ और भी बहुत सारे सच हुए होंगे। उसके बाद उसको वो अनमैरिड थी, तो उस सिंगल थी वो, तो उसके बाद उसको दर्शन दिखाया चर्च में ही किसी के बारे में कि ये तुम सपने में दिखाया कि ये तुम्हारा वुड बी हस्बैंड होगा। अब उस सिस्टर ने करना क्या चाहिए था? इस चीज को उपवास में, प्रार्थना में रखना चाहिए था कि प्रभु ये आपकी ओर से है कि नहीं। उन्होंने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि भाई मेरे सारे दर्शन सच हो रहे हैं, उन्होंने जाके उस व्यक्ति को ही डायरेक्ट बोल दिया कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ सिस्टर ढूंढ रहा हूँ। तो बोले वो मैं हूँ। तो बोले नहीं सिस्टर, हमारी तो ऑलरेडी बात चल रही, मेरे पेरेंट्स ने बात फिक्स कर ली, हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने वाली है। तो वो उनके लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी का माहौल उस समय मूवमेंट हो गया थोड़े टाइम के लिए। हालांकि परमेश्वर में कोई शर्म रहती नहीं है, प्रभु हमारी हर शर्म को ढांप लेता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कभी भी अपने सपने दर्शनों को लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। शैतान छल चलता है, लेकिन वो हारा हुआ है, क्रूस पे प्रभु ने उसको हरा दिया है, इसलिए उसकी औकात नहीं है कि वो हमको ज्यादा दिन तक अपने छल में भटका के रख सके। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं एंड करूंगी। सबसे पहली चीज फैमिली प्रेयर, दूसरी चीज पर्सनल प्रेयर, तीसरी चीज दानियल की तरह 3 बार बाइबल रीडिंग, चौथी चीज हर बात में परमेश्वर की मर्जी पूछना है और प्रभु से कहो कि पवित्र आत्मा मुझे यह अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी आवाज को क्लियर समझने पाऊं। सिर्फ इसलिए मैं वो जो मैंने बताया, मेरे घर आती पूछने की आपने कर ली शादी तो मैं भी कर लूं, तो मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं था ना। मैंने जब शादी फिक्स हो रही थी, मैंने माइकल भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा है, तो माइकल भैया ने बोला दीदी शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि यहाँ तो मेरी कोई सुनने ही वाला नहीं है। अब मैंने उनको बोल दिया हाँ भैया वही समझ लीजिए। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था, मैंने कहा भैया अभी मम्मी बहुत डांट रही कि वहां जाके सब कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे एक वचन दिया था, 2 राजा 5:18। नामान ने कहा था कि अब मैं यहोवा को छोड़ के किसी और को दंडवत नहीं करूंगा, मुझे इजराइल की थोड़ी मिट्टी ही दे दे, लेकिन जब मैं राजा के साथ उसके मंदिर में जाऊंगा तो वहां मुझसे वो बूढ़ा है मेरे हाथों का सहारा लेता है तो ये अपराध हो जाएगा, तो मुझे इसके लिए प्रभु क्षमा करे। तो वो वचन मेरे उस टाइम के लिए, वो टाइम पीरियड निकालने के लिए था, ना कि उसको पकड़ के मैं हमेशा बैठी रहती और सब कुछ करती रहती, मिलावट का जीवन, इंसानों को भी खुश करती और सब करती, तो मेरे पति का उद्धार नहीं हो पाता। तो ये नहीं होता। आज बहुत सी बहनें हैं जो कहती मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ, या भाई हैं जो कहते मेरी पत्नी का उद्धार नहीं हुआ, या माँ बाप कहते हैं बच्चों का, या बच्चे कहते हैं माँ बाप का। तो सबसे पहले उनके जीवन के बजाय आप अपना जीवन चेक करो, आप कहाँ मिलावट कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपकी आशीषों को रोक रही। देखो उद्धार बहुत बड़ा गिफ्ट है, इससे बड़ा धरती पे कोई गिफ्ट ना हुआ है ना हो सकता है, उसकी वैल्यू करो। आप सोच लो कि बिना उद्धार के आप कहाँ जाओगे, बाइबल पढ़ के देख लो, और इसको हल्के में मत लो, इसको हल्के में मत लो। तो सबसे पहले इन चीजों को जांचो, परखो कि हम में कहाँ कमी है जिसकी वजह से प्रार्थनाएं रुक रही हैं, या तुम्हारे घर वाले साइलेंटली तुमको वॉच कर रहे हैं। इतना जान लो, तुम्हारे जितने बिगड़े हुए मैटर हैं ये इसलिए हैं क्योंकि अभी तक उन परेशानियों में फंसने के बाद भी मन नहीं फिराया। हम परेशानी में आ गए हैं, हमने अपने मन की मर्जी चला ली है, अब हम निपट रहे हैं उन झंझटों से, लेकिन मन अभी भी नहीं फिराया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह, इनका पहला संदेश यही था, मन फिरा। आज प्रभु से हमें कहना यह है कि हमारी गलती बताओ, कहाँ हम कमी कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज को सुधार लें, ताकि हम उस चीज को सही कर लें, ताकि मसीह के आने से पहले मैं और मेरा घराना पूरा तैयार हो जाए। यीशु के आने के दिन के लिए हर दिन की प्रार्थना यही हो, हमारी यही रहती है कि प्रभु तेरे आने के दिन के लिए हम खुद भी तैयार रहें और बहुतों को तैयार करें। इस धरती, उद्धार केवल ये नहीं कि वहां स्वर्ग में जाओगे, सोने के महल मिलेंगे, बढ़िया सड़कें होंगी, सोने की चमचमाती, नहीं। उद्धार ये है कि इस धरती पे विजेता का जीवन जीकर जाओगे। राजाओं के राजा की संतान हो, अगर दबे कुचले हो तो क्यों हो, कभी डिग आउट करो इस चीज को, खोदो इस बात को कि प्रभु आपके वचन में तो लिखा है कि हम राजाओं के राजा की संतान हैं, तो हमारे जीवन में ये हार क्यों है, कहाँ है कमी।
मुश्किल के क्षणों में भी परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, मई के एंड में मेरा लेफ्ट नी का मेनिस्कस टीयर हो गया था और मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता था। अंदर जो हड्डियां रहती हैं बीच की, उनके बीच में मांस रहता है सपोर्ट के लिए, वो फट गया था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो ये नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें उसमें पड़ा नहीं रहने दूंगा। और उस तकलीफ, रात रात भर मैं सोती नहीं थी, मैं चिल्लाती थी, मैं दर्द से कराती थी, घुटने में इंजेक्शन लगते थे, उससे और दर्द होता था। उस बीच में भी प्रभु मुझसे बात कर रहा था। उन कठिन मुश्किल दर्द के पलों में भी, सहने से बाहर शरीर के दर्द में भी परमेश्वर बातें कर रहा था। और ऐसी ऐसी बातें जो शायद मैं जब भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी तब प्रभु मुझसे कर नहीं पाया था। तो कई बार रोमियो 8:28 याद रखो, और ये उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं कि अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। जब तकलीफ से जा रहे हो, जब झंझटों से जा रहे हो, कचहरी से गुजर रहे हो, कोर्ट केस से गुजर रहे हो, धमकियों से गुजर रहे हो, बैठ के थमो, सोचो, ठहरो, पूछो अपने पिता से, प्रभु कहाँ गलती है। नहीं तो फिर वो ऐसा करेगा कि तुमको तोड़ ताड़ के बैठाएगा पलंग पे कि तब तुम दर्द में कराते हुए उसकी सुनोगे। तो मेरी वाली गलती मत करो, भागते ही मत रहो, सुनो उसकी सुनो। आज ये प्रण कर लो कि हर दिन अपने प्रेमी की सुनूंगा, और जब तुम उसकी सुनोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य और आशीषित हो जाएगा। आमेन, आमेन। तो आज के बाद नो बाइबल, नो ब्रेकफास्ट। कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि अब से मैं ये बिना नागा रैप्चर आने तक, स्वर्ग में जाने तक। जानवी हाथ उठाया बेटा आपने, है ना? स्कूल जाने से पहले हर दिन बाइबल पढ़ने। कितने बजे स्कूल जाते हो? 8:30। हाँ, उठते कितने बजे? हाँ, कितने बजे? 7:30 पे उठ जाते हो ना? अब से 1 घंटा पहले, 6:30 पे, क्योंकि अब आप 3rd स्टैंडर्ड में बाइबल पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, नया नियम पढ़ना शुरू कर दो। ये जो आदत है, ये मैंने अपने बेटे में इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया था, और कभी मुझे परेशान होना नहीं पड़ा। इवन अभी भी जब वो जॉब करता है तो जब शाम में थक के भी आता है तो भी मैं उससे पूछती हूँ, बाइबल पढ़ी? हाँ पढ़ी, आपसे ज़्यादा पढ़ी बोलता है। आपसे ज़्यादा पढ़ी, बनेगा वेरी गुड। फिर पूछती हूँ, अन्य भाषा में कितनी देर प्रार्थना करी? अन्य भाषा में कितनी देर प्रार्थना करी? अगर बोलता है आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थक गया था, 5 ही मिनट करी, तो मैं कहती हूँ गाड़ी जब चलाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, तो बाइक चलाते समय अन्य भाषा में बोलते हुए जाओ। अन्य भाषा के वरदान को तुच्छ मत समझो, एटम बम की तरह गिरता है शत्रु के खेमे में ये, और इसलिए शैतान को इससे बड़ी चिढ़ है। एटम बम की तरह फटता है, तहस नहस कर देता है शत्रु की छावनी को। आमीन। आइए सब आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। और अगर किसी को इस वक्त अगर किसी के जीवन में झंझट है, तकलीफ है, आप अपनी उस तकलीफ को वेदी पे रखिए। उस महामहिम के सिंहासन के सामने एक वेदी है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, स्वर्गदूत सोने के कटोरों में ले जाकर हमारी प्रार्थनाएं वहां उड़ेलते हैं और वापस उत्तर लेकर चलते हैं। दानियल की किताब में इस बात का जिक्र है। स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लाते हैं। बीच में जो सेकंड हेवन है, वहां अंधकार की शक्तियां हैं जो रोकने की कोशिश करती हैं। इसीलिए लूका 18:1 में लिखा है कि लगातार निरंतर की प्रार्थना में बने रहो, और जिनके शरीर में तकलीफ है अपने उस जगह पे हाथ रखिए पूरे विश्वास के साथ कि मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह आज भी सर्व सामर्थी है हमारे और आपके रोगों को मिटाने के लिए। वो लहू में सामर्थ है, वो पुनरुत्थान में सामर्थ है, वो 39 कोड़ों में आज भी सामर्थ है। यशायाह 53:4 और 5, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। आपने बीमारी को प्रभु बना दिया है। प्रभु कहता है कि मैं हूँ, मुझे सिंहासन पर रहने दो। आई एम द ग्रेट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर पूरी करूंगा। तूने मांगा नहीं, तूने मान लिया कि ये तकलीफ ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ चर्च, मेरे घुटने के लिए 2 डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मैंने कहा नहीं। मेरे प्रभु ने मुझसे जब मेरी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम में वादा किया था, सिजेरियन पेपर पे साइन होने के बाद भी, कि तेरे शरीर का कोई अंग मैं फटने नहीं दूंगा, कटने नहीं दूंगा। मैंने कहा यह हो नहीं सकता, मेरा यीशु झूठा नहीं है। हमने डॉक्टर चेंज किए, पर मैंने अपना इरादा नहीं बदला, क्योंकि मुझे मेरे पवित्र आत्मा पे भरोसा था। उसने तब ये वादा दिया था और मेरे आखिरी सांस तक ये वादा मेरे साथ जाएगा। कभी भी कोई अंग कटेगा
या फटेगा नहीं। उसने कहा मैं सिजेरियन होने नहीं दूंगा, और वो हुआ भी नहीं। और उसने कहा कि मैं इस बार भी डॉक्टरों को झूठा साबित कर दूंगा और मैं तुझे वैसे ही ठीक करूंगा। जो सप्लीमेंट्स लेने हैं तू ले, पर मैं तेरे साथ हूँ। आपने उस बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया है, उसे एक्सेप्ट मत करो। उस जगह पे हाथ रखो। चर्च एबीसी जरौली, ये आपका वक्त है, ये आपका समय है। अपने उस जगह पे हाथ रखिए। उन प्रार्थना के निवेदनों को अपने नजरों के सामने, अपने ध्यान में लाइए। जो आपके पर्सनल लाइफ की दिक्कतें हैं, जो आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, जो आपके रिश्तों की दिक्कतें हैं, और सबसे पहले अपनी गलती मानिए। क्योंकि जब हम कॉन्सिक्रेट होते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और उसके बाद प्रार्थना मांगते हैं, तो किसी शैतान की, किसी दूत की कोई औकात नहीं, अंधकार की शक्तियों की, कि हम पे दोष लगा के उस प्रार्थना को रोक दे। वो रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा पिता ये कहता है कि देख मेरे बच्चे ने पहले माफी मांगी है, अब वो मुझसे ये मांग रहा है। और पिता वो जो बिना उलाहना के सब कुछ देता है, वो देगा। प्रभु परमेश्वर आपके कोड़ों की शिफा और चंगाई पिता यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में, आपके सामर्थ्य बेटे, मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह की शिफा और चंगाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु जी इन सभी मौजूद तेरे संतों की बॉडी में इम्पार्ट करते हैं, इनके फाइनेंस में इम्पार्ट करते हैं। वो रेजरेक्शन, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके हाथों के कामों में, इनके मरे हुए आत्मिक जीवनों में परमेश्वर। कलीसिया में आना है तो बैठ के सोना नहीं है। कलीसिया मेरे प्रेमी का लव लेटर सुनाने के लिए, हम सुनने के लिए हम आते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके ये बच्चे आज से पूरे 180 डिग्री चेंज होकर, मन फिराकर, मसीह की योग्य दुल्हन बनकर, झुर्री रहित निष्कलंक कलीसिया बनकर तैयार है परमेश्वर। और हर एक की बॉडी में उस जगह जहां इन्होंने हाथ रखा, पिता मैं नहीं जानती, आप देख रहे हो पवित्र आत्मा इन्होंने कहां कहां अपने शरीरों में हाथ रखा है। और इसी वक्त तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और उस बीमारी के शैतान को यीशु के नाम से धिक्कारती हूँ और भुड़कती हूँ। यीशु के नाम से गेट आउट, आई सेंड फायर। पवित्र आत्मा की मैं फायर डालती हूँ शरीर के हर उस अंग पे जहाँ दर्द है, जहाँ बीमारी है, जहाँ तकलीफ है, दिल की भावनाओं पर मैं पवित्र आत्मा की फायर डालती हूँ। उनको यीशु के लहू में सील करती हूँ। वो उनकी सोचों को यीशु की पवित्र आत्मा की सोच से बांध देती हूँ। परमेश्वर ये वही सोचे 2 Corinthians 10:4-5 से हर एक भावना, हर एक विचार जो मसीह की पहचान के विरोध में है, कह करके मसीह का दास बना देते हैं परमेश्वर। इनके सारे कोर्ट केसेस आपकी वेदी पे रखते हैं। कोई भी कोर्ट केस चलता नहीं रहेगा परमेश्वर। सारी धमकियों को जैसे परमेश्वर एचकेएल ने फैला दिया था और उसने कहा था देख सनहेरीब राजा कैसे धमकियां दे रहा है, कैसे चिट्ठियां भेज रहा है परमेश्वर। उनकी धमकियों को तू देख स्वामी और तेरे बच्चों को आजाद करा परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा सारा महिमा, सारा आदर, सारी सामर्थ आपकी है। महिमा यीशु को मिले क्योंकि पुत्र ने सूली पे दाम चुकाया है। इसी वक्त सारी धमकियों भरी बातें और मैटर डिसॉल्व हो रहे हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड आई सेंड द स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप और समझ का आत्मा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आई रिलीज द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपसे समझ का आत्मा मैं रिलीज करती हूँ पिता। उन कोर्ट केसेस में, उन धमकियों भरे रिश्तों में तेरी मिठास को मैं इम्पार्ट करती हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह अब इनके बीच का आप तीसरा धागा बन जाए परमेश्वर। कोई प्रॉपर्टी का केस नहीं, कोई पति पत्नी का केस नहीं, कोई विवाद नहीं। जिनके घरों में अभी तक उद्धार नहीं हुए, इनके जीवन की धार को ऐसा पहना बना मसीह में कि उससे बहुत सी आत्माएं आर-पार छिद जाए उनके मन और उनका उद्धार होने पाए। प्रभु जी इस कलीसिया को मैं ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर कम से कम जुबली के साल के बराबर 50 नए लोग मैं इस आने वाले साल के लिए इस कलीसिया में मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो सब तुमको दूंगा। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और 50 लोग यहाँ जुड़ने पाए, उसके आगे भी जुड़ते जाएंगे पिता। पर आज अभी की इस पल की प्रार्थना यह है कि वो 50 लोग आने पाए प्रभु। हमें नहीं पता कहाँ से आएंगे, पर आपके स्वर्गदूत उनको लेके आएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे जितने संत यहाँ मौजूद है, तेरे बच्चों को छोटे से लेके बड़े तक नाम बनाम आशीष देती हूँ। होने दे आज के बाद किसी भी परिवार में कोई झगड़ा, कोई विघटन, कोई टूटन न रहे। सोच लाने वाले स्पिरिट में पवित्र आत्मा की फायर डालती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसको परमेश्वर आपने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं
नहीं कर सकता, भले ही अपनी ह्यूमन स्पिरिट में जुड़े पर यीशु के नाम से जोड़े गए, इसलिए अब कोई छल कपट का आत्मा इन्हें अलग नहीं कर सकता। मनों को बदलने वाले परमेश्वर मन को बदल दे, मन को बदल दे। जहां मन को नया होना जरूरी है, पवित्र आत्मा आप वहां काम कीजिए, उन दिलों में, उन विचारों में काम कीजिए। हर वो व्यक्ति जो रिश्तों के बीच में बाधक बना हुआ है, जो तोड़ फोड़ के करने का जरिया बना है, उसको आउट करते हैं यीशु के नाम से। तोड़ने वाली आत्मा आउट, कलीसिया से आउट, कलीसिया के लोगों से आउट, आउट, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आउट करती हूँ, हर उस स्पिरिट को भुड़कती हूँ परमेश्वर, जिस काम के लिए प्रभु आज आप यहाँ लाए हैं मुझे। शैतान ने इतनी बाधाएं डाली थी, इतनी बाधाएं डाली थी, पर आपने आने के लिए मुझे सक्षम किया, मुझे कैपेबल किया। आज आपकी मर्जी इस कलीसिया के विषय में जो है वो पूरी हो। एक एक व्यक्ति को छू पवित्र आत्मा, एक एक व्यक्ति को छू, एक एक व्यक्ति को, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग को छू लो पवित्र आत्मा। एक एक व्यक्ति को छुओ प्रभु जी। इनमें से एक एक पौलुस और सिलास की तरह योद्धा बन जाए, इवेंजलिस्ट बन जाए इस शहर में। प्रभु ये मेरा शहर है परमेश्वर, आपने यही मुझे उद्धार दिया था, यही मुझे चुना था। इस शहर में बेदारी की आग लगे जो पूरे यूपी में फैले। प्रभु मैं कानपुर को ब्लेस करती हूँ, बेदारी की आग फैले। रिवाइवल ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग आए वापस अपने काम पे चले गए, नहीं, रिवाइवल ऐसा हो जो वास्तव में मन फिरा दे। प्रभु मन फिराव का बपतिस्मा दे आज इन लोगों को, आज मन फिराव के बपतिस्मा की आग उतरे इनके जीवन में परमेश्वर, ताकि इनके जीवन पहले जैसे ठंडे न रहे। आलस के शैतान को भुड़कती हूँ जो इन्हें बाइबल पढ़ने से रोकता है, जो इन्हें मसीह में सही चाल चलने से रोकता है। हर उस अंधकार की शक्ति पर पवित्र आत्मा की फायर डालती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जिनके शरीरों में कहीं भी कोई दर्द या तकलीफ थी, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आपने विश्वास के साथ ग्रहण किया है, मेरा प्रभु झूठा नहीं, उसका हर एक वादा सच्चा, उसके कोलों में आज भी सामर्थ है, आज भी शिफा है, चंगाई है। उस चंगाई को आपने अगर रिसीव किया है तो आप बेखौफ होकर गवाही दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे यीशु ने आज मैंने मांगा, मैं अब तक इस बीमारी को पाल रहा था, आज मैंने इसे धिक्कार दिया और मैं पूरी तरह से चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। यीशु किसी को भी ऐसे जाने नहीं देता। जितने भी आए मेरे यीशु से मिलने, उनमें से ना कोई खाली गया। बहुतों ने पाई शिफा और निजात, उनको बिन ढूंढे खुदा मिल गया। मेरे रब का जवाब नहीं, मेरे यीशु का जवाब नहीं, सच में मेरे यीशु का जवाब नहीं है। और अगर आपने ग्रहण किया है, आप उसको टेस्टिफाई करिए, क्योंकि तुम मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जैवन को, उसको यीशु के लहू में गवाही को सील करो। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ। आमीन और आमीन, 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 आमीन। हैं